Hello students, I hope you all are doing well. You all are safe and sound at your home and taking proper precautions and all. So today's our physics chapter is work, energy and power. Now you will be thinking why all the three terms or why all the three topics all together. So beta all the three topics are interrelated to each other. वैसे तो वर्क आप क्लास 6 से ही पढ़ रहे होंगे, 7 से ही पढ़ रहे होंगे, बट वाई all these terms or all these topics we are studying in one chapter only. आम भाषा में तो फ्रिक्वेंटली तो आप इसे यूज़ करते ही हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, बट ये तीनों एक ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं. जैसे कि एक कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, ठीक है, एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं एंड दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. इन द सेम वे ये तीनों ही एक दूसरे के लिए और एक तीसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. नाउ व्हाट इज़ वर्क? हाँ, व्हाट इज़ वर्क? अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम कहते हैं कि येस वी हैव डन आवर वर्क, आई हैव डन माई वर्क. अगर आपने सपोज अपना पेंटिंग ख़त्म किया तो आप कहेंगे आई हैव डन माई वर्क. आपने कुकिंग फिनिश किया है जस्ट तो सपोज यू विल से आई हैव डन माई वर्क. Right now I am speaking to you, I am explaining something to you, I am also doing a work. You are listening to me, आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, you are also doing work. तो आम जिंदगी में देखे जाए या फिर लोकल भाषा जिसे कहते हैं उसमें देखे जाए तो किसी भी कार्य को करना या फिर करने की कोशिश करना वो होता है आपका वर्क. बट व्हाट इज़ इट्स एग्जैक्ट डेफिनेशन इन फिजिक्स, और यू कैन से कि उसकी साइंस में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है. व्हाट इज़ वर्क? सो व्हाट इज़ वर्क? Work is said to be done by the force when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force. Well, listen to me carefully. What is work? Work वो है कि जब आप किसी बॉडी पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाएंगे, तो आप एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहरी बल लगाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मूव दैट बॉडी. आप उस बॉडी को उसकी जगह से हिला पाएंगे, चाहे थोड़ा हिला पाएँ चाहे ज़्यादा हिला पाएँ, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी. और वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो विजिबल होना चाहिए, तभी कहलाया जाएगा कि हाँ काम हुआ है या फिर कोई वर्क डन हुआ है. गॉट इट? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन योर फोर्स अप्लाइड, जो भी आपने एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड किया है, दैट इज एबल टू मूव दैट बॉडी और एन ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस. गॉट इट? नाउ वर्क इज ऑलवेज व्हाट? वर्क इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट और अ स्केलर प्रोडक्ट. आपने वेक्टर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया होगा. आपको पता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स हैं, वन इज़ डॉट प्रोडक्ट एंड अदर वन इज़ क्रॉस प्रोडक्ट, इजंट इट? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है वर्क की, कि वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट? नाउ व्हाट इज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? आपको पता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इजंट इट? नाउ व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटीज़? आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. वैसे तो आपको पता होगा लेकिन लेट मी टेल यू कि scalar quantities are those quantities that have only and only magnitude, whereas vector quantities are those quantities that have magnitude as well as direction, isn't it? For example, I told you आपको रोज़ सुबह उठकर 5 किलोमीटर जॉग करना है या फिर रनिंग के लिए जाना है, isn't it? अब मैंने इसमें कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वेदर इट इज़ ईस्ट, वेदर इट इज़ वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, इजंट इट? डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया. सो दिस इज़ व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है. व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है. वो कितना है न्यूमेरिकल वैल्यू? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. वही मैंने कहा कि आपको रोज़ सुबह उठकर 5 किलोमीटर सिर्फ ईस्ट की तरफ ही दौड़ना है. नाउ दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको
डायरेक्शन भी बताया है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो वो क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यहाँ की न्यूमेरिकल वैल्यू हो, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, इजंट इट। नाउ जब भी आप फोर्स लगाते हैं वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, दैट्स वाई बोथ आर व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज। और जबकि जो वर्क है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इजंट इट। सो अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें वर्क, एनर्जी एंड पावर की, तो वो क्या है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement, where force and displacement both are vector quantities but work is a scalar quantity. Got it, students? Now the question arises, why dot product is called scalar product, isn't it? डॉट को हम स्केलर क्यों बोलते हैं? हमने पढ़ा है कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स की होते हैं, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का या फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, सो द रिजल्टेंट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और जबकि हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, द रिजल्टेंट इज व्हाट, द रिजल्टेंट इज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर प्रोडक्ट। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट इज कि what is the SI unit of work? Let's talk about unit first. What is the SI unit of work? SI unit of work is joule, isn't it? And CGS, what is its CGS unit? CGS unit of work is erg. So now your homework is you have to find how many ergs are there in 1 joule. For today, this is your homework and you have to revise whatever I have told you. Got it? Okay.